जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार के साथ में मस्त होंगे। आज हम एक कैलकुलेशन की स्टार्ट कर रहे हैं और कैलकुलेशन की एक छोटी सी क्लास कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 2 और 5 का आपस में कैसे डिज़ाइन है मैथ्स में, वैसे पूरी की पूरी मैथ्स है वो एक डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन को हमें धीरे धीरे करके क्या करना है, समझना है। लेकिन आज कैलकुलेशन की एक छोटी सी डिज़ाइन समझेंगे हम। वो डिज़ाइन क्या आज मैं स्टार्ट करूँगा वो बताऊँगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा रामायण का प्रसंग है, ठीक है, वो आपसे शेयर करना जा रहा हूँ। देखो, जब लंका के ऊपर भगवान श्री राम की सेना थी, वो चढ़ाई कर रही थी, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आया। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत बड़ा संकट आया। वो संकट था कि जब लंका में जाएं तो उनके बीच में समुद्र आ गया। अब समुद्र को पार करने के लिए उनके दिक्कत आ गई कि इस पानी को से कैसे पार पाई जाए। तो उसके लिए सभी ने जो सोचा था वो ये सोचा कि एक पुल बनाया जाए। पुल का नाम सेतु था, सब जानते हैं, ब्रिज। उस पुल का निर्माण किया गया। तो उस निर्माण में वहाँ पर जितने भी बंदर थे, जानवर थे, ठीक है, वो सब सहयोग कर रहे थे। जो बड़ा बंदर था वो बड़े बड़े पत्थर ला करके वहाँ पर रख रहा था। जो छोटा बंदर था वो छोटे पत्थर ला के रख रहा था। कोई छोटा जानवर था वो छोटे छोटे पत्थर ला करके रख रहा था। यानी हर कोई अपना सहयोग दे रहा था। ठीक है, उसी सहयोग में एक जानवर और था। उस जानवर का मैं नाम बताता हूँ आपको, गिलहरी, बहुत छोटा सा। अब गिलहरी भी क्या कर रहा था, वो भी क्या कर रहा था, उस पुल के निर्माण में सहयोग कर रहा था। और वो सहयोग कैसे कर रहा था, आप देखो कि वो बाहर मिट्टी में जाए और उस मिट्टी में लेट लगाए, यानी लोटपोट हो जाए, और अपने शरीर के ऊपर मिट्टी चिपकाए और चिपका करके जहाँ निर्माण किया जा रहा था वहाँ पर ला करके मिट्टी गिरे। अब सोचिए कि वो गिलहरी कितनी सी मिट्टी ला के गिर सकता है। यदि हम सोचें तो यदि वो गिलहरी लगा रहे तो क्या उस पुल का निर्माण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। पर देखिए, सहयोग की भावना, मानवता की भावना, उस गिलहरी से हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं। आज हमारे सामने जो टाइम चल रहा है, जो अपना देश जिस चीज़ से लड़ रहा है, जिस संकट से लड़ रहा है, वो लड़ाई किसके साथ में है? वहाँ पर भगवान श्री राम की जो लड़ाई थी वो किसके साथ थी? रावण के साथ में थी। ठीक है, और आज जो लड़ाई है वो कोरोना के साथ है। इस कोरोना काल में हर कोई सहयोग कर रहा है, हर कोई सहयोग कर रहा है। जिसकी जितनी कैपेसिटी, जैसे जितने बड़ा बंदर था वो उतने बड़े पत्थर रख रहा था। अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा किसी की कैपेसिटी है उतना ही ज़्यादा सहयोग कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर्स सेवा दे रहे हैं, नर्स सेवा दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, व्यापारी वर्ग है वो भी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे ड्राइवर हैं वो भी सेवाएं दे रहे हैं। अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार सब सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हमारी जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार आज जो युद्ध स्तर पर हमारी जो लड़ाई हो रही है इस कोरोना से, इस रावण से, उसमें सब सहयोग करें जितना भी हो सकता है। मैं उस गिलहरी की तरह ही आपको यदि ये मान के चलूँ कि कोई कुछ नहीं कर सकता, मान लो किसी के पास में कोई कैपेसिटी नहीं है किसी सहयोग करने की, लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूँ कि यदि आप बिना मतलब घर से बाहर नहीं गए तो आपने भी उस गिलहरी की तरह एक छोटी सी सेवा दे दी, सहयोग दे दिया। इसी प्रकार यदि आपके घर के सदस्य हैं, उन सदस्यों को भी यदि आप बिना मतलब बाहर नहीं जाने देते हैं या बिना मास्क लगाए बाहर नहीं जाने देते हैं, वो सहयोग कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा सहयोग है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आवाज़ सुन रहे हैं, या यदि और कोई भी मेरी कोई आवाज़ सुन रहा है तो उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है
कि अपने आसपास में जैसा भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में जैसा आप सहयोग कर सकते हैं वैसा सहयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी हो उस गिलहरी की तरह उस गिलहरी से शिक्षा ले सकते हैं, अपनी जितनी कैपेसिटी है उतना सहयोग करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब इस बात को समझ गए होंगे हैं और सहयोग कर रहे होंगे, और जितना बन पा रहा है उतना सहयोग करें, और इस संकट से हम निकल जाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाएंगे यदि हम सभी ने मिलकर इस युद्ध को लड़ा तो। यानी अकेले यदि भगवान श्री राम होते वो युद्ध नहीं जीत सकते थे, उसमें सब थे। आप सोचिए कौन नहीं था, हनुमान जी नहीं थे क्या, अंगद नहीं थे क्या, मतलब कौन नहीं था उसमें, कितने सारे बंदरों ने और ने जानवरों ने सहयोग किया था, तब जाकर के वो युद्ध जीता गया, जिसमें देवता भी साथ में थे, बहुत सारे। वही कहानी अब है, ये एक रावणी है, इस रावण को मारना है, और इसमें सब लोग सहयोग करें, सब लोग सहयोग करें जितना हो सकता है। ये नहीं है कि मेरे से थोड़ा बहुत हो रहा है तो थोड़ा बहुत भी करो, पर करो, हेल्प करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो। ठीक है, सहयोग करें। ओके, आज की बात मेरी समझाने की जो बात थी वो आप समझ गए होंगे। अब हम देखो, आपसे मैंने कहा था कि एक छोटी सी कैलकुलेशन की क्लास करते हैं, वो उस पर चर्चा करते हैं। छोटी सी कैलकुलेशन की क्लास में आप आज जो हम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि जो एक होता है अपने संख्या के हिसाब से, मैं सबसे छोटे अंकों की बात करूं, 2 और 5, एक तो 2 होता है और ये 5 होता है, तो 2 और जो 5 होते हैं ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, 2 और 5 एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इनका डिजाइन इस प्रकार से है कि 2 है वो 5 को सपोर्ट करता है, 5 है वो 2 को सपोर्ट करता है। अब वो करते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे 5 है, ये 5 है, जब भी ये किसी संख्या के साथ गुणा में आएगा, जब भी किसी के साथ संख्या के साथ गुणा में आएगा तो 2 सपोर्ट करने आएगा, वो किस रूप में आएगा, भाग के रूप में। इसी प्रकार जब ये 5 है, 5 है, वो जब किसी संख्या में भाग के रूप में आएगा, कहीं भाग दिया जा रहा है 5 का, तो 2 सपोर्ट करने आएगा, लेकिन किसके रूप में आएगा, गुणा के रूप में आएगा। ठीक है, तो इनका आपस में इसी प्रकार का एक डिजाइन है, उस डिजाइन को हम क्या करते हैं समझते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां, सबसे पहले 5 से गुणा की बात करूं, किसी संख्या को 5 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या करते हैं, देखो मैंने ये संख्या लिखी, जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी, वो लिख ली, जैसे मैंने 14, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। फिर मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख ली, मैंने जैसे 38, इसको गुणा करना है 5 से। जैसे मैंने एक संख्या और लिख ली, वो लिख दी मैंने जैसे 42, जिसको गुणा करना है 5 से। मैंने संख्या एक और लिख दी जैसे 62, इसको गुणा करना है 5 से। ठीक है, मैंने एक संख्या और लिखी 84, जिसको गुणा करना है 5 से। ठीक है, यहाँ पर भी मैं संख्या लिख रहा हूँ, जैसे एक संख्या मैंने लिखी 17, जिसको गुणा करना है 5 से। मैंने एक संख्या और लिखी, मान लें वो संख्या थी 33, इसको गुणा करना है 5 से। मैंने एक संख्या और लिखी 53, जिसको गुणा करना है 5 से। ठीक है, मैंने एक संख्या और लिख ली 49, जिसको गुणा करना है 5 से। मैंने एक संख्या और लिखी, मान लें कि मैंने एक संख्या लिख ली, वो लिख ली 87, गुणा करना है 5 से। ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आज हम जो 2 और 5 का जो डिजाइन है वो समझते हैं। देखो बहुत पूरी की पूरी मैथ है वो आपस में डिजाइन की हुई है, उस डिजाइन को हमें धीरे धीरे करके क्या करना है, समझना है। और आज कैलकुलेशन की एक छोटी सी क्लास में छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत काम आएगी, बेहद काम आएगी, उसका ध्यान रखना है। अब करें क्या ध्यान दें, मैंने क्या बताया था, 5 का सपोर्ट कौन करता है, 5 का सपोर्ट करता है 2, बताया था ना मैंने। 5 का सपोर्ट करने कौन आता है, 2 आता है, और 2 का सपोर्ट करने कौन आता है, 5 आता है। ये ध्यान रखना है, 5 का सपोर्ट करने कौन आता है, 2 आता है, 2 का सपोर्ट करने कौन आता है, 5 आता है। यहाँ पर मैं 5 का गुणा कर रहा हूँ किससे, 14 से, तो 2 सपोर्ट करने आएगा। अब मैंने क्या कहा था, जब गुणा आएगा तो 2 सपोर्ट करने आएगा, लेकिन भाग के रूप में आएगा, भाग के रूप में आएगा। भाग के रूप में आने का मेरा मतलब ये है कि वो 14 पर 2 का भाग देंगे, गुणा 5 से करना है, लेकिन 14 पर 2 का भाग देंगे। और किसी संख्या पर 2 का भाग देने का मतलब ये होता है कि उसका आधा करना, हाफ कर दो उसका, यानी किसी संख्या पर 2 का भाग देने का मतलब यही है कि उस पर 2 का भाग देने का मतलब उसे आधा करो, हाफ कर दो। ठीक है, तो यहां पर देखो
ये जैसे कितने हैं, 14 हैं। अब 14 के आप आधे करो, आधा करो, और आधे कितने होते हैं बताओ, 7। कितने, 7। आगे लगा दो क्या, 0। आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट। 14 पंजे 70। अब मैंने 0 क्यों लिखा है, ध्यान दें, आपको पता होगा भी किसी भी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 आता है, ठीक है। और किसी भी ओड नंबर को यदि 5 से गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 आता है। यहाँ पर अच्छा एक डिजाइन और देखें, ये जो मैं संख्या लिखी है मैंने क्या लिखा है, इवन लिखा है। मैंने क्या लिख रखी है, ध्यान दो, इवन है। और ये देखो ये जो मैंने संख्या लिख रखी है वो लिख रखी है ओड। ये सभी इवन है, जितनी लिखे मैंने इवन लिखे। इधर मैंने ओड नंबर लिखे हैं, जितने लिख रखे हैं ओड नंबर है टोटल के टोटल। तो यहाँ 14 को 5 से गुणा करते हैं, मैंने 14 को क्या किया है, आधा किया, और आगे मैंने 0 लगा दिया। कितने हो गए, 70। इसी प्रकार देखिए ये है 38 के आधे करो 19 यानी 19, आगे क्या लगा दो, 0, हो गया मल्टीप्लाई। इसी प्रकार ये जो 42 इसके आधे करो 21 आगे 0 लगा दो। इसी प्रकार ये 62 के आधे करो 31, आगे 0 लगा दो। इसी प्रकार ये 84 और 84 के हाफ करो, क्या आएगा, 42 आगे 0 लगा दो। 420 यानी 14 है, इसके आधे करो 7, आगे 0 लगाओ। ये 38 है, 38 के आधे करो 19, आगे 0 लगा दो। ये 42 है, 42 के आधे करो 21, आगे 0 लगाओ। ये 62 है, 62 के आधे करो 31, आगे 0 लगा दो। ये 84 है, इसके आधे करो 42, आगे क्या लगाओ, 0 लगाओ। इसी प्रकार इधर आ जाओ, अब ध्यान देंगे, इसी प्रकार इधर आओ। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 17 का 5 से गुणा करते हैं तो ध्यान दें कि 17 के आधे करेंगे तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, पॉइंट में उतर आएगा। तो इससे भी निपटने के लिए मैं आपको बता देता हूं 17 से पहली संख्या कौन सी है। 17 से जस्ट पहला नंबर, 17 से जस्ट पहला नंबर क्या होता है, 16। 16 के आधे करो 8 और आगे लगा दो 5। ये मैंने बता दिया, ओड नंबर को 5 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसी प्रकार ये 33, ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला 32 के आधे करो क्या आएंगे, 16, आगे 5 लगा दो। ये 53 53 से ठीक पहला 52 के आधे करो 26, आगे 5 लगा दो, आगे 5 लगाओ। ये क्या है 49 से जस्ट पहली संख्या क्या होगी, 48 के आधे करो कितने, 24, आगे 5 लगा दो। इसी प्रकार ये क्या है 87 यानी 87 से ठीक पहली संख्या 86 यानी 86, और 86 के आधे क्या 43, आगे 5 लगा दो, आगे 5 लगा दो। देखिए कैसे हेल्प कर रहा है। 5 जब गुणा में आया 2 हेल्प कर रहा है, और कर किस प्रकार से रखा है, ध्यान दें, जब 5 मल्टीप्लाई में आया तो 2 सहयोग करने के लिए आया, लेकिन किसके रूप में आया, भाग के रूप में। ये सपोर्ट जरूर कर रहा है, भाग के रूप में कर रहा है। तो इसके आधे करो, आगे 0 लगाओ। क्यों लगा रहे हैं 0, लास्ट में 0 क्यों ले रहे हैं, मैंने बता दिया, इवन नंबर को 5 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आता है। इसी प्रकार इस पर मैं कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको 1-2 उदाहरण और समझा देता हूं। देखो मैथ्स में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। आज हमने कैलकुलेशन का पार्ट स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे करके मैं हर संडे को आपको एक क्लास, हर संडे की एक क्लास कैलकुलेशन के रूप में आएगी। आपकी एक छोटी सी क्लास आएगी। हमेशा मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, धीरे धीरे करके आप सीखते रहें। जैसे देखो मैंने संख्या ले रहा हूँ, मैं इधर इवन नंबर ले रहा हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, वो लिख ली मैंने, थोड़ी बड़ी संख्या ले रहा हूँ। जैसे मैंने 248 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, ठीक है। मैंने जैसे एक संख्या ले ली, वो ले ली 642, इसको गुणा कर रहा हूँ जैसे 5 से। मैंने एक संख्या और ले ली 1238, इसको गुणा कर रहा हूँ जैसे 5 से। मैंने एक संख्या और ले ली 14,600 और 652, ठीक है, इसको गुणा कर रहा हूँ जिससे 5 से। देखो आप बड़ी बड़ी संख्या लेके देखिए, थोड़ी सी और बड़ी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इधर मैं ले रहा हूँ वो ऑड नंबर ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, वो लिखी, ये ले लिया मैंने जैसे 547, गुणा करना है 5 से। जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या और लिखी, वो ले ली 749, इसका गुणा करना है 5 से। मैंने कोई और नंबर ले लिया यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया 1873, गुणा करना है जैसे 5 से। मैंने कोई एक संख्या और ले ली, वो ले ली मान लें कि 12,423,
या 21 मान लें, 21 गुणा करना है किससे, 5 से, या गुणा करना है। अब देखो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, थोड़ा जल्दी क्लिक कर पाएंगे। यहाँ देखें, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर। इवन नंबर को मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। ये है ओड नंबर, ये है ओड नंबर, ये है ओड नंबर, ये भी ओड नंबर। ये ओड नंबर को मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5 से। तो इवन को गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने क्या समझाया था, इसका हाफ करो, आगे जीरो लगा दो। जीरो क्यों आता है कि इवन इंटू 5, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो फिर यहाँ पर 248 के आधे करो, तो 200 के आधे, 200 के आधे कितने हो गए, 100, 48 के आधे हो गए 24, यानी 124, और आगे जीरो लगा दो, उत्तर आ गया आपका। इसी प्रकार 642, 600 के आधे करो कितने हो गए, 300, 42 के आधे करो 21, यानी 321, आगे जीरो लगा दो। इसी प्रकार ये 1238, 1200 के आधे करो कितने हो गए, 600, और 38 के आधे करो 19, यानी 619, आगे जीरो लगा दो। इसी प्रकार जैसे इसको गुणा करते हैं, 14,000, 14,000 के आधे आधे करो कितने हो गए, 7,000, ठीक है। 600 के आधे कितने हो गए, 300, ठीक है। और 52 के आधे कितने हो गए, 26, आगे जीरो लगा दो, आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर वापस इधर आ जाइए। अब ये हैं ओड नंबर, 500 के आधे करो कितने हो गए, 250, ठीक है। अब ध्यान दें, ये 47 के तो आधे नहीं होंगे, लेकिन 46 के कर लो ना, आधे तो हो जाएंगे लेकिन पॉइंट में उत्तर आएगा। तो 46 के आधे कर दो कितने हो गए, 23। तो 500 के आधे 250, 250, और ये कितने हो गए, 23, 250 और 23 कितने हो गए, 273, 273, और आगे क्या लगा दो, जीरो। यानी 250 में क्या जोड़ना है आपको, 23 जोड़ना है। 250 में 23 जोड़ना है तो कितने हो गए, 273। इसी प्रकार 749, 700 के आधे करो, 700 के आधे करो 350, 49 के आधे नहीं करने हैं, इससे पहले वाली 48, 48 कितने, 24, 24 जोड़ दो किस में, 350 में, 350 में 24 जोड़ेंगे, 350, 50 में 24 जोड़ोगे 300, कितने हो गए, 74, आगे सॉरी यहाँ पर क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे, क्योंकि ओड नंबर इंटू 5 हो रहा है, ओड नंबर इंटू 5 हो रहा है, तो आगे 5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 5। वापस इधर आ जाओ। अब यहाँ 1800 के आधे कितने कर देंगे, 900, 1800 के आधे कितने हो गए, 900, और ये 73, 73 से पहली संख्या 72, 72 के आधे कितने हो गए, 36, और आगे क्या लगा दो, जीरो, सॉरी 5, कितने, 5। या 12,000, 12,000 के आधे कितने हो गए, 6,000, ठीक है। 400 के आधे कितने हो गए, 200, और ये 21, 21 से पहली संख्या कौन सी हो गई, 20, 20 के आधे कितने, 10, आगे क्या लगा दो, 5। ये लीजिए, इस प्रकार से आपको समझना है कि जब भी किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना आए, 5 से गुणा करना आए, तो आपको क्या करना है, करना क्या है, 5 का सपोर्ट करने कौन आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2। जब 5 से गुणा करेंगे तो 2 सपोर्ट करेगा, किसके रूप में, भाग के रूप में। जब 5 से किसी संख्या को हम क्या देंगे, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, तो सपोर्ट करेगा कौन, कौन करेगा, 2, लेकिन किसके रूप में करेगा, गुणा के रूप में, किसके रूप में, गुणा के रूप में। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए मैं भाग वाली बात और समझा देता हूं आपको, ये दोनों चीज आज क्लियर करके चला जाता हूं। भाग की बात आई, जैसे मान लो आपको देखो भाग देना है, ये 74 पर भाग देना है, किसका, 5 का, मैंने ले लिया, जैसे कोई संख्या और ले ली मैंने, 23 पर भाग देना है, किसका, 5 का। मान लो मैंने एक संख्या और ले ली, और मैंने ऐसे ले ली, 87 पर भाग देना है, किसका, 5 का। ओके, मैंने यहाँ पर कोई संख्या और ले ली, यहाँ ले ली मैंने, जैसे 36 पर भाग देना है, 5 का। मान लो मैंने एक संख्या और ले ली, 48 पर भाग देना है, किसका, 5 का है। एक संख्या मैंने ये लिखी, जैसे ये लिख दी, 77 पर भाग देना है, किसका, 5 का। अब ये भाग देना है 5 का, तो ध्यान दें 5 को सपोर्ट करने आएगा कौन, 2, लेकिन अब भाग देना है तो किसके रूप में आएगा, गुणा के रूप में, किसके रूप में, गुणा के रूप में। अब गुणा करना है, क्या करना है, गुणा, यानी जब गुणा में आता है 5 तब 2 सपोर्ट करने आता है भाग के रूप में, जब 5 भाग में आता है तो 2 सपोर्ट करने आता है गुणा के रूप में। अब गुणा के रूप में आता है तो करें क्या, इसके दुगने करें, किसके, दुगने, 74 के दुगने करने हैं, 23 के 2 गुने करने हैं, यानी 2 से गुणा करना है। 87 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब दुगने करने, अच्छा दुगने करने की भी बात यह है कि आप 50 तक की संख्याओं के दुगने करने बहुत आसान होते हैं और आप आसानी से कर भी लेते हैं।
देखो जैसे मैं ये कहता हूं कि 36 के दुगने करो तो आप 72 बता देंगे, 27 के दुगने करो तो 54 बता दें, 28 के दुगने करो 56 बता दें, 18 के दुगने करो 36 बता दें, 34 के दुगने करो 68 बता दें, ठीक है, 39 के दुगने करो 78 बता दें, 42 के दुगने करो 84 बता दें, 46 के दुगने करो 92 बता दें। आप जल्दी जल्दी बता पाएंगे। लेकिन दिक्कत किसके आती है कि जब 50 से संख्याएं ऊपर जाती हैं तब दिक्कत आती है दुगने करने में, दुगना करने में। वो चीज़ भी मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको दुगना करना है किसका, 62 का, 62 का 2 गुना करना है, तो आपको ये ध्यान में देना है, देखो ये संख्या 50 से कितनी ज़्यादा है, अब ये ध्यान देना है 50 से कितनी ज़्यादा है, ये 50 से 12 ज़्यादा है, कितनी, 12, तो 12 के दुगने कर दो 24, कितने, 24, यानी 124 आ जाएंगे, 124 हो जाएंगे। ये यदि 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है तो 124 हो जाएंगे। मैंने क्या किया, 50 से कितनी ज़्यादा है, 12, 12 के दुगने कितने हो गए, 24, यानी 124, यानी 50 से ऊपर, यानी कह सकता हूँ 50 या 50 से ऊपर, और कहाँ तक, 99 तक, 99 तक जाओगे तब यहाँ पर एक ही आएगा। किसी संख्या को आप डबल करके देख लो, चाहे आप कहेंगे 99 के दुगने कर दो 198 आएगा, 198 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। आप किसी संख्या के दुगने कर लो चाहिए, और 50 से नीचे हैं तो वो 100 से कम रह जाएंगे। तो यहाँ तो ये तो निश्चित है एक आएगा, सिर्फ आपको ऊपर वाला देखना है। मान लो कि आपको दुगना करना है, मैंने देख लिया कि आपको दुगना करना है, वो करना है 67 का दुगना करें, 67 का दुगना करें, तो 67 50 से कितनी ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो 17 के दुगने 34, यानी 134, 134। मान लो आपको दुगना करना है वो 72 का दुगना करना है, तो 72 50 से कितनी ज़्यादा है, 22, 22 के दुगने 144, यानी 144, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप 84 के दुगने करो, 84, 84 कितनी ज़्यादा है, 34 ज़्यादा है, 34 के दुगने कितने होते हैं, 68, यानी 168, 168। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मुझे बताओ, वो बताओ 87 के दुगने बताओ, 87 कितनी ज़्यादा है, 37 ज़्यादा है, किससे, 50 से, 50 के 37 के दुगने 74, यानी 174, 174। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मुझे है वो 73 के दुगने बताओ, 73 के दुगने बताओ, 73, 73 कितनी ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, 23 के दुगने कितने हो गए, 146, 146। बस आप तो ये देखो कि ये कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, एक आएगा ही आएगा, निश्चित, आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ऐसे हो तो आप मुझे बताएं, वो बताएं 92 के दुगने बताएं, 92 के दुगने, 92 50 से कितनी ज़्यादा है, 42 ज़्यादा है, 42 के दुगने 84, यानी 184, 184। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ऐसे हो तो 94 के दुगने बताओ, 94, 94 कितनी ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है, और 44 के दुगने कितने होते हैं, 88 होते हैं, यानी 188, 188। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि 97 के दुगने बताओ, 97, 97 कितनी ज़्यादा है, 47 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 47, और 47 के दुगने कर दो, 47 के दुगने कितने होते हैं बताओ, 47 के दुगने 94 होते हैं, यानी 194, 194। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये दुगने करने वाली बात है वो भी समझ में आ गई होगी। देखो बीच बीच में जो चीज़ें आती हैं मैं छोटी छोटी वो आपको सब चीज़ें बताते जाऊँगा, आप थोड़ा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ को। यहाँ पर अब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा करना यानी डबल कर रहा हूँ, तो 74 के दुगने करो, 74 50 से कितनी ज़्यादा है, मुझे ये बताओ, 50 से कितनी ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है, 24 के दुगने हो गए 48, यानी आपका उत्तर आ गया 148, 148। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करना है, राइट साइड से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, आपका आंसर है 14.5, 14.5 आपका उत्तर फिक्स है। इसी प्रकार यहाँ 23 देखो, 23 पर 5 का भाग देना है, 23 के दुगने करो कितने हो गए, 46, कितने, 46, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो 4.6। यहाँ 87 पर 5 का भाग देना है, 87 कितनी ज्यादा है संख्या, ध्यान देंगे, 37 ज्यादा है, किससे, 50 से, और 37 के दुगने कितने होते हैं, 74 होते हैं, यानी 174, 174। राइट साइड से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो 17.5, 17.5। आइए इधर 36, 36 के दुगने कितने हो गए, 72, राइट साइड से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाओ 7.2। इसी प्रकार ये 48, 48 के दुगने कितने, 96, कितने, 96, राइट साइड से संख्या छोड़कर पॉइंट लगाओ 9.6। यहाँ कितने, 77, 77 यानी कितने ज्यादा हैं, 27 ज्यादा है, 27 के दुगने कितने होते हैं, 54, यानी 154, 154, राइट साइड से संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो 15.4, 15.4। उम्मीद करता हूं कि किसी संख्या के ऊपर 5 का जो भाग देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं
आज के बाद में आप, मैं कहूँगा कि 5 से जब गुणा करते हैं तब, और 5 से जब भाग देते हैं तब, आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉपी पेन का यूज़ करेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइंड में करेंगे और करना सीखें, करना सीखें। आज का जो टाइम है, आजकल जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं मैथ्स में, वो ध्यान दें ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन में अपना टाइम बचाओगे वही फ़ायदा है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक दो उदाहरण और समझा देता हूँ। जैसे मान लो बड़ी संख्या ले रहा हूँ मैं, मान लिया मैंने कि 148 पर भाग देना है कितने का, 5 का। ठीक है, एक संख्या मैंने ले ली, वो ले ली मैंने 257 पर भाग देना है कितने का, 5 का। मान लो एक संख्या और लेता हूँ, वो ले ली मैंने 600 और 684 पर ऐसे भाग देना है कितने का, 5 का। मैंने एक संख्या और ली यहाँ पर, वो संख्या ऐसे ले ली 6432 पर भाग देना है कितने का, 5 का। ठीक है, एक संख्या मैंने और ले ली, कोई संख्या ले सकते हो आप, जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं जी, जो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। 334 इसमें भाग देते हैं कितने का, 5 का। ओके, अब आपकी देखो कैपेसिटी दुगने करने वाली है, वो अच्छी होनी चाहिए, बस क्वेश्चन को कैलकुलेशन कर जाते हैं। दुगना करते हैं, 148 का दुगना, देखो पहले 100 के दुगने करो, कितने हो गए, 200। कितने हो गए, 200। 100 के दुगने किए, कितने हो गए, 200। अब ये 48 है, 48 के दुगने कितने हो गए, 96, यानी उत्तर आ गया आपका 296। 296, राइट साइड से एक संख्या छोड़ो और आपका उत्तर आ गया 29.6। 29.6, बस आपको तो ये दुगना, 100 के दुगने किए 200, 48 के दुगने 96, यानी 200 और 96 यानी 196, उत्तर हो गया आपका 296। राइट साइड से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 29.6। वापस यहाँ आ जाइए, 200 के दुगने कितने हो गए, 400। 200 के दुगने हो गए कितने, 400। अब ये 57 है, 57 के दुगने, अच्छा 57 में 50 से पहले देखो इसके दुगने कर लिया करो। 50 से 57 है, वो कितना ज़्यादा है, 7 है, 7 के दुगने कितने हो गए, 14, यानी 114। अब 400 ये हो गए, 114 ये हो गए, कितने हो गए, 514। 514, राइट साइड से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ गया 51.4। या इसी प्रकार यहाँ देखेंगे। ठीक है, 600 के दुगने कितने हो गए, 1200। कितने, 1200। अब 84 कितनी ज़्यादा है, 50 से, 34 ज़्यादा है, और 34 के दुगने कितने हो गए, 34 के दुगने कितने हो गए, 34 के दुगने 68 है, यानी ये हो गया 84 के दुगने हो गए 168, और ये 1200, तो 1200 और 168 कितने हो गए, 1368। 1368, राइट साइड से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाओ, आपका उत्तर आ गया 136.8। 136.8, इधर आ जाइए। 6000 के दुगने कितने हो गए, 12000। कितने, 12000। 400 के दुगने कितने हो गए, 800। कितने, 800, और 32 के दुगने कितने हो गए, 64। आपका उत्तर हो गया 12864। 12864, राइट साइड से संख्या छोड़कर पॉइंट लगाइए, राइट साइड से संख्या छोड़कर आप क्या लगाइए, पॉइंट लगाइए, उत्तर बन गया कितना, 1286 पॉइंट कितना, 4। इसी प्रकार इधर 8000 के दुगने कितने हो गए, 16000। कितने, 16000। अब कितने, 600 के दुगने कितने हो गए, 1200। कितने हो गए, 1200, और 34 के दुगने कितने हो गए, 68। कितने, 68। अब यह उत्तर आपके पास में जो आ रहा है 16000, और एक कितने हो गए, 17000। 17268। 17268, राइट साइड से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाइए, उत्तर बनेगा आपका 1726.8। 1726.8। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गुणा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो क्लास है वो ढंग से देखी है और समझ भी गए हैं। बहुत छोटी सी बात बताई है मैंने, 2 और 5 का आपस में डिजाइन, जब 5 गुणा में आएगा तो 2 सपोर्ट करेगा भाग के रूप में, और जब 5 भाग में आएगा तो 2 सपोर्ट करेगा किस में, गुणा के रूप में। ये आपस में मैंने 2 अंकों का आपस का डिजाइन बताया। ऐसे सभी अंकों का डिजाइन है वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता जाऊंगा। पूरी मैथ्स में आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी, बिल्कुल ईजी हो जाएगी, यदि आपने पूरी क्लासें देखी और मेहनत करी है। अब जब भी आगे इन फ्यूचर जब भी आप 5 से गुणा करते हैं या 5 का भाग देते हैं तो इसी तरीके से करेंगे, तो आप सीख जाएंगे। धीरे धीरे करके आपको इसको अपने नेचर में उतारना है, अपने स्वभाव के अंदर लाना है, और जगह जहाँ भी करें वो इसी प्रकार से करें। ठीक है, ओके। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो क्लासें ढंग से देख रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, और जो चीज़ें बता रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो तो जुड़े हुए हैं, तो वो
मेरे को पता भी है कि वह बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।